गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होता है बेटा, मैं पहले भी आ चुका लोरेंज फोर्स से पहले वाले चैप्टर में। किसी पॉइंट पे लगने वाला टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कहता है अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में क्या करवाएं, मूव करवाएं, तो कहता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो जो टोटल फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लोरेंज फोर्स। क्या कहें हम, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई a charged particle moving in space where both electric field and मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। तो क्या है बेटा हमारे पास लोरेंज फोर्स, एक फोर्स जहाँ पे किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स लग जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम। एज वी नो, हमें पता है बेटा कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कितना होता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करे, मूव करे, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। सो टोटल लोरेंज फोर्स इज क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू क्या आ जाएगा हमारा बाहर कॉमन, तो लोरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। कितना आ जाएगा हमारे पास लोरेंज फोर्स, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोरेंज फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम बेटा। ये कहता है अब हमारे पास लोरेंज फोर्स आ गया, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस ये क्या कहता है कि अगर इफ या व्हेन वेलोसिटी वेक्टर v, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B आर कोलिनियर, अगर तीनों क्या हो जाएं, कोलिनियर हो जाएं। कोलिनियर क्या होता है बेटा, द वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शंस, द वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर फोर्सेस। लाइक दिस, ये तीनों अब क्या है, कोलिनियर हैं, वी ई बी, या फिर तीनों पैरेलल आ जाएं तब भी क्या होते हैं, कोलिनियर। या फिर ये भी क्या है हमारे पास हैं तो तीनों एक्स एक्सिस में ही, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर्स के लिए जो हमारा थीटा होगा तीनों के बीच का, वो या तो ज़ीरो होगा और या कितना होगा, 180। थीटा इज़ 0 और 180। क्लियर बेटा। तो कहता है सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो एंगल पे डिपेंड करता नहीं, एफ ई कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। बट मैग्नेटिक फोर्स, और यही इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा। इफ थीटा इज 0 और 180 देन मैग्नेटिक फोर्स इज 0। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0। सिर्फ कौन सा फोर्स एग्जिस्ट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लोरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। यही फोर्स क्या देगा बॉडी को, एक्सेलरेशन, एम ए इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। फ्रॉम हेयर एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाई एम। तो बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, क्यू ई बाई एम। कब, जब वी ई एंड बी आर कोलिनियर। नेक्स्ट स्पेशल केस, इफ ये व्हेन
motion of charged particle velocity vector v, electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other. वो तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो बेटा अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो एफ ई फोर्स कितना लगा हमारा, क्यू इंटू ई. मैग्नेटिक फोर्स एफ एम कितना लगा, क्यू वी बी साइन 90. दैट इज मैग्नीट्यूड कितना हो गया, क्यू वी बी. क्लियर बेटा. ये कहता अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं. कैसे, देखो एक बार, जैसे अगर ये कंडीशन होती है आपकी, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव. क्लियर बेटा. और इस प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे, अपवर्ड. ये क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड. यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से एंटर किया, तो क्या कहें हम, इस पूरा यूनिफॉर्म है. तो इस क्यू चार्ज पार्टिकल पे इधर फोर्स लग जाएगा, क्यों नेगेटिव फोर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट. इधर क्या लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास क्या है उस चार्ज पार्टिकल का, मोशन. देखो बेटा इधर फोर्स लग जाएगा भाई, ये क्या है, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या चार्ज पार्टिकल का मोशन, तो इधर क्या आ गया हमारा फोर्स. तो कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट. इन दिस सिचुएशन इफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर. इन दिस सिचुएशन क्या, इलेक्ट्रिक एंड फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या होंगे, अपोजिट टू ईच अदर. अपोजिट टू ईच अदर. So Lorentz force F and have equal magnitude, or if they have equal magnitude, then F is equals to electrostatic force Q into E plus magnetic force Q V B. क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो. डायरेक्शन कैसे अगर उनकी अपोजिट, तो क्या कहें हम, लोरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो तब हमारा लोरेंज फोर्स क्या, ऐसा कब हो सकता है, व्हेन एफ ई इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ एम. जब एफ ई और एफ एम क्या हो जाएं, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं. बेटा इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी फिल्टर में. क्या होता है वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर. वेलोसिटी फिल्टर एक अरेंजमेंट है क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की. परपेंडिकुलर थे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी फिल्टर यही अरेंजमेंट है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, जिसकी हेल्प से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की एक फाइनाइट वेलोसिटी अज्यूम कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर गिवन वेलोसिटी पे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं. क्या है वेलोसिटी फिल्टर, एंड इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड in a region which helps to select from a beam of charged particle of given velocity. Beam charged particle of a given velocity.
कैसे बेटा, कैसे नहीं कर सकते हम उसको एडजस्ट? देखो बेटा, हमने यही अरेंजमेंट ली कि ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे दो प्लेट्स लगा रखी, इस प्लेट पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इस प्लेट पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर? ये हमने इस फिजिक्स प्लेन को दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक क्या दे दिया मैंने इस प्लेन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डॉट से। क्लियर बेटा? इधर से कोई भी चार्ज पार्टिकल की बीम क्या करेगी, एंटर करेगी। ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ए बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो कहता है सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लगता है यहाँ से, जो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये बीम हमारी यहाँ से जाना चाहती, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगता है यहाँ से जाना चाहती, तो रिजल्टेंट ये पास कहाँ से हो जाएगी, इस पॉइंट से। और जब ये यहाँ से पास होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनाइट होती है। कैसे बेटा, बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड लेट दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, देन QE इज इक्वल्स टू मीन्स FE इज इक्वल्स टू FM। स्ट्रेट लाइन जा रही है, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स उतना है मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB। एंगल कितना है V और B के बीच में, 90। ये V की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो गया, 90, थीटा 90। सो QE इज इक्वल्स टू QVB। Q से Q हमारा कैंसिल, V इज इक्वल्स टू E/B। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो पे डिपेंड कर गई, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज एंड मोशन मास। तो वी कैन से हियर वेलोसिटी इज independent of charge and mass when passes through this velocity selector। जब वो इस वेलोसिटी सेलेक्टर से पास होगी तो उसकी जो v होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, E/B के रेशियो पे डिपेंड करेगी। वो इरेस्पेक्टिव रहेगी किस पे, उसके चार्ज और मास पे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बेटा, मैं आपको साइक्लोट्रॉन एक्सप्लेन करती हूँ नोट्स में, फिर मैं इसको भेज दूंगी आपके पास। देखो बेटा, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन मैं क्लास में तो आपको समझा भी चुकी हूँ, जो जिन बच्चों ने जूम पे क्लास ली थी, नहीं ली थी वो देख लो। साइक्लोट्रॉन एक अरेंजमेंट है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन एक इक्विपमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। हैवीली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर हाई वेलोसिटी तक यानी कि एक्सेलरेट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीमेंट अप टू ए रिक्वायर्ड या डिजायर्ड वेलोसिटी। तो क्या है साइक्लोट्रॉन, एक डिवाइस है यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स अप टू ए डिजायर्ड वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट बेटा, प्रिंसिपल इसका, साइक्लोट्रॉन इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बेटा कि व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेट, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल can be accelerate
अप टू ए डिजर्विंग या अप टू ए हाई वेलोसिटी हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेट अप टू ए हाई एनर्जी हाई वेलोसिटी या हाई फ्रीक्वेंसी when it is placed in small electric field and high magnetic field which are perpendicular to each other, और दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर हैं, कि हम वी कैन एक्सेलरेट ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अप टू ए हाई वेलोसिटी हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाई मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर बेटा। अब बात आते हैं इसकी वर्किंग की और कंस्ट्रक्शन की। कहता है कंस्ट्रक्शन में क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना है, क्यों करना है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। देखो बेटा, ये है हमारे पास नॉर्थ पोल है किससे, मैग्नेट का, ये साउथ पोल, यानी कि ये डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। इस तरह से यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ की डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। इसके प्लेन में परपेंडिकुलर यहाँ पे दो सेमी सर्कुलर डीज रख रखी हैं। सेमी सर्कुलर डिस्क हैं इस तरह से कि उनके बीच में क्या है, गैप। क्या रखी हुई हैं, दो सेमी सर्कुलर डिस्क जिनके बीच में क्या है, गैप। ये कहते हैं इन दोनों के गैप में यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। तो इनिशियली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे। इनिशियली जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, वी इज ज़ीरो, सो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक फोर्स कब मिलेगा, जब चार्ज पार्टिकल क्या करे, कोई वेलोसिटी रखे, मोशन में आए। इसलिए इन डीज को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया, एसी वेव से कनेक्ट कर दिया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। क्लियर बेटा। दो डीज हैं हमारे पास, D1 एंड D2। क्लियर। तो कहता है इनिशियली चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, इसलिए कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। जैसे ही हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया, इस डीज पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। चार्ज को क्या मिली, एक्सेलरेशन, ये मूव कर गया। जैसे ही मूव किया ये मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, और ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन करके पार्टिकल वापस दोनों के गैप में आ गया। ये कहता है जितने टाइम में ये वापस सर्कुलर मोशन ट्रैवल करके गैप में आ रहा है, इतने टाइम में हमारी, जितने टाइम में सेमी सर्कुलर डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे आएगा, सेम टाइम पे ऑसिलेटर की साइकिल हाफ साइकिल चेंज हो जाएगी। अब तक क्या था, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, अब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी तो इस पे नेगेटिव, इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब सामने वाली प्लेट पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। कहता है फिर से ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही बेटा क्या आ गया, मोशन में, एंड फिर से क्या लग जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, और ये कर जाएगा सर्कुलर मोशन। इस तरह से वापस गैप में आते ही फिर से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज, इसकी साइकिल की हाफ साइकिल चेंज, पॉजिटिव हाफ साइकिल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। D1 फिर से नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से बेटा जितने टाइम में हम कह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, यानी जितने टाइम में ये घूम के यहाँ पे आ रहा है, उतने टाइम में इसकी अपनी साइकिल क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस तरह से हम क्या कहें, इसके सेमी सर्कल की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होने चाहिए, इक्वल। जितने हाफ साइकिल में ये हाफ में जितने टाइम बाद ये अपनी हाफ पॉजिटिव साइकिल को रिवर्स करता है, उतने टाइम में ये घूम के एक डीज में से वापस गैप में आ जाए। तो इस तरह से ये बार बार क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। हर रोटेशन पे इसकी क्या होती जा रही है, रेडियस चेंज होती जा रही है। रेडियस चेंज होगी तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, और हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। जैसे हमें वो डिजर्विंग वेलोसिटी मिल गई, हम बाहर से क्या दे देंगे, यहाँ पे एक विंडो होती है बेटा, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या कर जाएगा इसके प्लेन से बाहर, और जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका क्या है यहाँ पे टारगेट है, उस पर क्या कर जाएगा, स्ट्राइक। इस तरह से हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी तक क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर बेटा। ये होता है साइक्लोट्रॉन में एक्चुअली। ठीक है, तब हम इसको कैसे समझे,
ये तो तक क्या बन गई हमारी कंस्ट्रक्शंस। नॉर्थ पोल साउथ पोल रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। दो सेमी सर्कुलर डीज हैं, D1 एंड D2, दोनों के बीच में गैप है जहाँ पे क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। किससे कनेक्ट है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। जैसे ही हमारे की को हम क्लोज करेंगे, इस प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट होते ही चार्ज पार्टिकल आ गया मोशन में, क्या लग जाएगा उसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर मोशन दे देगा। ये घूम के वापस दोनों डीज के बीच में सेम टाइम पे अपनी साइकिल को क्या कर लेगा, ये रिवर्स। पॉजिटिव हाफ साइकिल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव हाफ में। अब सामने वाले डी पे चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव को फिर से अट्रैक्ट करेगा और ये बार बार अपनी सर्कल में क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा अप टू ए डिजर्विंग वेलोसिटी। क्लियर बेटा। तो क्या कहें हम, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है यहाँ पे, टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या है, अगर बेटा मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो सीधा ही पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता, स्ट्रेट लाइन में बाहर निकल जाता ये। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसने क्या किया है, सर्कुलर मोशन। मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स टू डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ, टू डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ। क्या काम था बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इसको एक सर्कुलर पाथ क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। आगे चलते हैं बेटा, हमें इस मूविंग चार्ज पार्टिकल की रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है उसको, सर्कुलर मोशन। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन पार्टिकल किसके कारण कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो क्या कहें हम, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, मैग्नेटिक फोर्स सॉरी बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारे पास, mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा। अब देखो एक बार यहाँ पे डीज थी, ये मोशन है उसका, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन है, और ये क्या लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर। थीटा कितना हो गया हमारा 90। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। v से v हमारा कैंसिल, साइन 91। तो क्या है बेटा हमारे पास, QB = mv/r। फर्स्ट पॉइंट हमारी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन r कितनी आई बेटा हमारे पास, mv/qb। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑन विच ए मूविंग चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग। चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, जिसके साथ रोटेट कर रहा है, क्या काम ने उसको, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर बेटा, r या रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। अब हम निकालेंगे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इन दैट सेमी सर्कुलर पाथ। वेलोसिटी कितनी होती है, v, इसी से निकाल दूं मैं। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, QBr/m। कितनी आई हमारे पास वेलोसिटी, QBr/m। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दैट सर्कुलर पाथ। निकल गई हमारे पास वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड किसका निकाले हम, इसे सेमी सर्कल का, कितने टाइम में आ रहा है, वन सेमी से, एक डीज से फिर दूसरे में। सो क्या निकाला हमने, टाइम पीरियड या टाइम टेकन। टाइम पीरियड तो बेटा कंप्लीट सर्कुलर के लिए टाइम टेकन वर्ड यूज़ करेंगे हम। टाइम टेकन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ, टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ। तो कितना है बेटा हमारे पास, टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सेमी सर्कल की डिस्प्लेसमेंट πr अपॉन वेलोसिटी v, πr एज इट इज। v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, QBr/m, r से r कैंसिल। तो सेमी सर्कल का टाइम टेकन कितना है बेटा हमारे पास, πm/qb। कितना है बेटा सेमी सर्कल का, πm/qb। एक तरह से हम इसको कह सकते थे, t = π/q/m में भी q/m क्या होता है, चार्ज बाई मास रेशो। तो हमारा टाइम पीरियड क्या आया है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो. टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो and time period is independent of velocity and radius. आप देखो बेटा ये टी कहीं पे भी वी और आर पे डिपेंड नहीं करता, तो वी कैन से दैट टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. क्लियर बेटा. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम. अब हम निकालेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी. ये कहता है उस सर्कुलर पाथ में मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम रेडियस की पार्टिकल की कितनी थी, वी एंड आर. उस सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी कितनी पार्टिकल की, वी, रेडियस कितनी है, आर. तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी उसकी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम एज इट इज़. वी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारे पास, वी क्यू बी आर बाई एम. सो वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर. एम से एक एम कैंसिल. सो साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम. ये क्या आ गया उस चार्ज पार्टिकल की बेटा, एनर्जी. ये था आपका साइक्लोट्रॉन. क्लियर बेटा. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम. एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं. ये कहता है हम इस साइक्लोट्रॉन की यूज से हेल्प से, हम इस साइक्लोट्रॉन की हेल्प से लाइट चार्ज पार्टिकल्स को लाइक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं करवा सकते. ये कहता है हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा पाएंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो क्या है, बहुत कम है, तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, हमारा फील्ड से बाहर चला जाएगा. क्लियर बेटा. साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन बोल दो या साइक्लोट्रॉन की क्या कहें हम, ये कमी है कि साइक्लोट्रॉन कैन नॉट मूव एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा, कैन नॉट मूव विद ए स्पीड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट. वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी को भी नहीं बढ़ा सकता, या ये कहो बहुत लाइट पार्टिकल्स को साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर सकता. क्यों बेटा? क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एंड ए स्मॉल इलेक्ट्रॉन मूव, बहुत जल्दी वो हाई स्पीड से क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे. क्या कहें हम, इलेक्ट्रॉन्स आर कैन नॉट एक्सेलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन. क्यों बेटा? साइक्लोट्रॉन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी बहुत हाई वेलोसिटी को क्या कर जाते हैं, अटेन कर जाते हैं, तो जल्दी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स अटेन से हाई वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन अटेन्स हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड क्विकली, हाई स्पीड को अटेन कर जाएंगे क्विकली एंड कम्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर हो जाएंगे. क्लियर. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो बहुत जल्दी ही वो फील्ड से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं. फिर पॉइंट आता है बेटा इसके यूजेस. तो इसके यूजेस यही हैं. फर्स्ट, टू एक्सेलरेट हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और एक बार एक्सेलरेट हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. सेकेंड, ये कहता है जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन हैवी और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स के हम बम्बार्डमेंट करवा सकते हैं. किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शंस में. एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शंस में साइक्लोट्रॉन का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन्स का यूज़ कर सकते हैं हम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉलिड. अगर आपको किसी सॉलिड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट करवाना है, तो उनको हाई वेलोसिटी तक, वी हाई तक क्या करते हैं हम, इनको एक्सेलरेट करके किसी सॉलिड में इंसर्ट करवा देते, तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से हम क्या कहें, किसी भी सॉलिड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम फास्ट मूविंग या एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाने, तो वहाँ पे भी इनका यूज़ कर सकते हैं. मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में भी इनका यूज़ होता है, रेडियो आइसोटोप्स वगैरह में. ठीक है बेटा. इस तरह से हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं. मेन बात क्या है, टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी या हाईली एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. ये था बेटा हमारा साइक्लोट्रॉन.